अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कुछ तबरुकात हैं जो हाफिज़ आमिर कादरी साहब दिखा रहे हैं करके, ज़रा आप लोग गौर से सुनें, गौर से देखें इंशाअल्लाह। ये कदीम जमज़म का कुआं है जो मक्का म्यूज़ियम में रखा हुआ है, और जमज़म के कुएं की जो ऊपर की जालियां होती थी ये वही है, और ये वो डोल है जिसमें से जमज़म के पानी को निकाला जाता था। ये देखिए ओरिजिनल बिल्कुल खाने काबा के अंदर लगने वाला किस्वा गिलाफ है जो यहाँ पर किस्वा म्यूज़ियम में रखा हुआ है। ये मकाम इब्राहिम की कदीम जालियाँ हैं जो यहाँ म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। आज जो हम देखते हैं वो नई लगाई गई हैं, और ये कदीम ज़माने में मिंबर जो है खुतबा देने के लिए इमाम साहब इस्तेमाल किया करते थे। आज हम जो क्लॉक टावर मक्का में देखते हैं वो काफ़ी बड़ी है, लेकिन कदीम ज़माने में मक्का शरीफ में क्लॉक टावर कुछ इस तरीके की होती थी, आप देख सकते हैं। हाँ, इसमें जो बीच वाला हिस्सा काटा है, इसी के मदद से जो है पुराने ज़माने में नमाज के औकात मालूम होते थे। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आई। ये जो सिक्के कॉइन्स नज़र आ रहे हैं ना, ये जमज़म के कुएं के अंदर से निकाले गए थे। अब पता नहीं कितनी सदियाँ, कितने हज़ारों साल ये कॉइन्स पुराने होंगे। इनके अलावा बेशुमार ज़ियारतें इस म्यूज़ियम में मौजूद हैं जो खाने काबा, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ से जमा की गई हैं, जो कि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर कादरी। दोस्तों, मैं आया हुआ हूँ मक्का म्यूज़ियम। हाँ नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ मक्का शरीफ में, और खाना काबा के करीब में ये म्यूज़ियम मौजूद है जो कि मक्का म्यूज़ियम के नाम से मशहूर है, और खाना काबा, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी से रिलेट और आब ज़मज़म के कुएँ से ताल्लुक़ात रखने वाले काफ़ी सारी रियल ज़ियारत यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या ज़ियारतें यहाँ पर हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो म्यूज़ियम के बाहर कुछ इस तरीके का हिस्सा आपको नज़र आता है, और जब हम म्यूज़ियम के अंदर दाखिल होते हैं तो दाखिल होने से पहले भी काफ़ी कदीम पिलर्स, यानी मस्जिद हराम की काफ़ी कदीम पिलर्स आप देख सकते हैं यहाँ बाहर रखे हुए हैं। म्यूज़ियम के अंदर दाखिल होने के बाद सबसे पहले जो चीज़ एक्सप्लेन की गई है वो 1 हिजरी से लेकर के आज 1447 हिजरी तक मस्जिद नबवी शरीफ और खाने काबा को किन किन मरहलों से गुजारा गया, ये मस्जिदें कब कब तामीर हुई, किन ने तामीर की, ये तमाम डिटेल्स यहाँ पर बोर्ड्स पर लिखी हुई हैं। ये जो पहली बड़ी ज़ियारत आप कर रहे हैं, ये मकाम इब्राहिम में लगाई जाने वाली जालियाँ हैं। आपने खाने काबा के बाजू में इसको देखा होगा। ये कदीम ज़माने में मकाम इब्राहिम में लगने वाली जालियाँ थी, जो सुनहरी जालियाँ होती हैं, और इसके अंदर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस मुबारक पत्थर पर खड़े होकर के काबा शरीफ की तामीर की थी, उस पत्थर को इस मकाम इब्राहिम के अंदर रखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक रेप्लिका है, एक कॉपी है, लेकिन इसकी ओरिजिनल आज भी मक्का शरीफ में खाने काबा के पास रखी हुई है। 12वीं सेंचुरी में जो मस्जिद हरम में लगाई जाने वाली कॉपर की प्लेट्स थी जिसमें कुरान शरीफ की आयतें लिखी होती थी, और फिर पत्थर में तराश करके जो आयतें, जो अहादीस मुबारका लिखी जाती थी, तो उसके ओरिजिनल पीस यहाँ पर रखे हुए हैं। जब खाने काबा की तामीर हुई तो इन तमाम चीज़ों को बाहर निकाल लिया गया था। आप देख सकते हैं जो नक्शो निगारी होती थी उसको निकाल कर रख लिया गया है। जो जमज़म का कदीम कुआं था, जो मिंबर था, उसके हिस्से निकाल करके यहाँ पर रखे हुए हैं, और जो मेहराब मिंबर होता था जहाँ पर एंट्रेंस होने के जो नक्शो निगारी होती थी, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो मिंबर आप देख रहे हैं ये काफ़ी कदीम और कीमती मिंबर है, जो कि खाने काबा में इमाम साहब जुमा और ईदैन वगैरह का खुतबा देने के लिए इस्तेमाल करते थे, और काफ़ी कीमती लकड़ी से इसको बनाया गया है। मिंबर के बाजू में और भी चंद ज़ियारतें रखी हुई हैं, जिनमें से अहम ज़ियारत ये जो कॉपर का डोर है जो मस्जिद हराम में लगाया जाता था, और इसके बाजू में एक लकड़ी का दरवाज़ा है, ये भी मस्जिद हराम में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं खाने काबा के अंदर जो गिलाफ लगाया जाता है, हाँ नाज़रीन, एक गिलाफ बाहर और एक गिलाफ अंदर भी लगाया जाता है। तो उस गिलाफ के कुछ कदीम हिस्से यहाँ पर रखे हुए हैं, और इनके अलावा जो किस्वा काबा, जिन धागों से, जिन कपड़ों से तैयार किया जाता है, वो धागे और कपड़े भी यहाँ पर रखे हुए हैं। इनके अलावा आप देख सकते हैं जो गिलाफ काबा में जो अरबी इबारतें लिखी जाती हैं
उसको सबसे पहले किस तरीके से प्रिंट किया जाता है, फिर उसके ऊपर वो किस तरह कीमती रेशमी धागे और सोने की तारों की मदद से जो है लिखा जाता है, और क्या क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। ये देख सकते हैं आप, ये सल्तनत उस्मानिया के दौर का हजर अस्वद में लगाया जाने वाला फ्रेम है, जो हजर अस्वद के चारों तरफ जो फ्रेम लगाया जाता है। और ये जो चाबी आप देख रहे हैं, ये खाने काबा के अंदर के हिस्से में जो लगने वाली चाबी थी, ये वही है। ये कदीम ज़माने में जमज़म के पानी को रोज़ वाटर में मिलाकर के हाजियों को पिलाने वाले बर्तन थे, और ये वेट है जो किस्वा काबा पर रखा जाता था ताकि किस्वा काबा हिले नहीं। और यहाँ चारों तरफ इतनी ज़ियारतों के बाद हमें नज़र आता है ये खाने काबा का गिलाफ। अल्लाह अकबर, आप देख सकते हैं, ये मेरी हाइट देखिए और ये ऊपर देखिए आप कितना बड़ा है। आज आप देखते हैं खाने काबा के डोर पर जो गिलाफ लगता है वो छोटा हिस्सा बनाया गया है, लेकिन कदीम ज़माने में जो है ये ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी इसकी ऊंचाई उतनी है जितनी खाने काबा की है। तो दरवाजे पर इस्तेमाल होने वाला गिलाफ इतना बड़ा होता था। अल्लाह अकबर। और यहाँ पे और चंद ज़ियारतों के बाद जमज़म के कुएं का 3D मॉडल यहाँ पर रखा हुआ है, यानी जमज़म के कुएं का अंदरूनी हिस्सा किस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो एक आम कुआं जिस डिज़ाइन का होता है वैसा ही उसके नीचे जो पत्थर की चट्टान में जमज़म निकला हुआ है वो यहाँ पर बताया गया है। ये जो डोल बकेट आप देख रहे हैं, ये 1884 में जमज़म के कुएं का पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाजू में और भी चंद लोटे रखे हुए हैं जो जमज़म ही के लिए इस्तेमाल होते थे, और एक मशकीज़ा भी रखा हुआ है जो चमड़े का हुआ करता था, और ये जमज़म का पानी पिलाने के लिए आज कुछ अलग डिज़ाइन का होता है, ये कदीम ज़माने का है। आप देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें जमज़म ही के लिए इस्तेमाल होती थी। और ये देख सकते हैं 1299 हिजरी में जो जमज़म के कुएं के ऊपर जो फ्रेम लगाया गया था वो फ्रेम यहाँ पर रखा हुआ है। जमज़म का कुआं पत्थर से बनाया हुआ है, उसके ऊपर ये जो है कॉपर का फ्रेम लगाया गया था, और ये जो डोल यानी बकेट और ये रस्सी जिसकी मदद से जमज़म का पानी निकाला जाता था, ये वो कुरान शरीफ की ओरिजिनल कॉपी है जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले एक किताब की शक्ल में जो कुरान शरीफ को लिखा गया था, ये उसी कुरान का कॉपी है। और आप देख सकते हैं कदीम ज़माने में कुरान किस तरीके से लिखा जाता था। इनके अलावा और भी चंद कदीम कुरान यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये जो ज़ियारत आप देख रहे हैं, मस्जिद हराम के कदीम मीनारों में जो कलश लगाए जाते थे वो उसमें से ये एक कलश है। ये थोड़ा सा छोटा हिस्सा है, अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये इसका साइज़ आप चेक करें और देख सकते हैं कितना बड़ा कलश उस ज़माने में जो है लगाया गया था। लेकिन अभी जो कलश मस्जिद हराम के नए हिस्से में इस्तेमाल हुआ है वो तो इससे तकरीबन 10 गुना बड़ा है। और यहाँ पर देखिए सुभान अल्लाह, ये शानदार और खूबसूरत दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं, देखिए घूम भी रहा है, ये मस्जिद नबवी शरीफ का कदीम दरवाज़ा है। आज के दरवाजे आपने देखे होंगे अलग डिज़ाइन के हैं, और ये जो है कदीम दरवाज़ा। और आप करीब आके दिखा सकते हैं, ये जो हिस्सा है यहाँ पे चाबी डाली जाती थी और शायद इसको घुमाया जाता था। आज भी ये घूमते हैं माशाअल्लाह। ये 14th सेंचुरी में जो है मस्जिद नबवी शरीफ में इस्तेमाल होने वाले मीनारों के ऊपर कलश हैं, ये आप देख सकते हैं सुभान अल्लाह। इनके अलावा मस्जिद नबवी शरीफ में इस्तेमाल होने वाले और भी चंद तबरुकात और चीज़ें यहाँ पर रखे हुए हैं। इस तरह के माइक्स आज भी आप देखते होंगे जो मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम दोनों में इमाम साहब वगैरह नमाज़ पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये चंद साल पहले के हैं। ये देखिए मक्का शरीफ में कदीम ज़माने के क्लॉक टावर्स यहाँ पर रखे हुए हैं। आज जो क्लॉक टावर है वो तो दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर है जो कि एक बड़ी बिल्डिंग पे लगाया हुआ है, लेकिन ये क्लॉक टावर कदीम है जो कि मैकेनिकल होते थे।
मशीन के ज़रिए चलते थे और मक्का शरीफ में इस्तेमाल होते थे वक्त देखने के लिए। अच्छा, जब वॉच और घड़ियां ईजाद नहीं हुई थी उस वक्त नमाज़ों का टाइम किस तरीके से देखा जाता था, वो घड़ी यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थर में बना हुआ नमाज के औकात हैं और बीच में एक ब्लेड रखा हुआ है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती तो उस रोशनी से जो छाँव बनती थी उसकी मदद से मालूम किया जाता था कि नमाज़ों के औकात क्या हैं, मकरू वक्त क्या है, चाश्त और इशराक के वक्त क्या है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिली, वो ये है कि आज जमज़म का कुआं अगर आप देखें तो नज़र नहीं आएगा, बंद किया हुआ है। लेकिन कदीम ज़माने में जमज़म का कुआं खुला होता था, डायरेक्ट लोग उससे जमज़म का पानी लिया करते थे। ये जो कॉइन्स आपको नज़र आ रहे हैं सिक्के, ये लोग जमज़म के कुएं में डाल दिया करते थे, पता नहीं किस लिए। ये आप देख सकते हैं कितने हज़ारों साल या सदियों पुराने ये सिक्के होंगे माशाअल्लाह। इन सब के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मक्का म्यूज़ियम में रखी हुई हैं ज़ियारत के लिए। आप यहाँ पर आकर के ये तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, बड़ा ही मज़ा आता है माशाअल्लाह। हमारे इस्लामिक तारीख़ की ये कदीम चीज़ें देख कर के, ख़ास करके जो मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी, ये मुसलमानों के लिए जो सबसे मुअज़्ज़ज़ मकामात हैं, उनसे जुड़ी हुई ये चीज़ें देख कर के बड़ा ही मज़ा आता है माशाअल्लाह। अभी इन तमाम ज़ियारतें करने के बाद हम लोग इसी फैक्ट्री के बिल्कुल बाजू में एक और फैक्ट्री है, किस्वा फैक्ट्री, जहाँ पर खाने काबा का गिलाफ बनाया जाता है। अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। मक्का म्यूज़ियम से बिल्कुल बाजू के हिस्से में ये किस्वा फैक्ट्री मौजूद है। ये बाहर का हिस्सा आप देख रहे हैं। जैसे हम लोग अंदर दाखिल होते हैं तो राइट साइड की जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहीं पर खाने काबा का गिलाफ जो है असल तौर पर बनाया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर आम लोगों के लिए एंट्री नहीं है, तो लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा हिस्सा बनाया गया है जो आम लोगों के लिए ज़ियारत गाह है। वहाँ पर हम लोग चले गए तो जैसे अंदर दाखिल हुए एक बड़ा सा हॉल हमें नज़र आता है। यहाँ पर हमें बिठा दिया गया। यहाँ पर खाने काबा के जो गिलाफ हैं उसके अलग अलग हिस्से, आयतें वगैरह गिलाफ के जिस हिस्से पे लिखी जाती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अंदर बैठने के बाद हमें एक स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है कि किस तरीके से किस्वा काबा तैयार होता है। यहाँ पर वो चीज़ें रखी गई हैं जिससे किस्वा काबा तैयार होता है। और इसके अलावा जो है ये जो बड़ा सा कमरा आप देख रहे हैं, ये खाने काबा के अंदर जिस तरीके का डिज़ाइन है वो एग्जैक्ट उसी तरीके का डिज़ाइन यहाँ पर बनाया हुआ है। और खाने काबा के अंदर जो किस्वा लगाया जाता है वही किस्वा यहाँ पर ओरिजिनल लगाया गया है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, नेक्स्ट जब भी आप उम्रे के लिए तशरीफ़ लाएं तो मक्का म्यूज़ियम और किस्वा फैक्ट्री ज़रूर विज़िट करें, बड़ा ही मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। और इस खूबसूरत सी वीडियो को आगे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कर दें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। और इस तरह